जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। हिमालय का समर्पण योग भाग 4 का आज 13वां दिन है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 141 पर। इसलिए आत्म परीक्षण यानी आत्मग्लानि नहीं है, क्योंकि आत्मग्लानि में मनुष्य उस घटना में ही रहता है और ऐसा मैंने क्यों किया और मुझसे ऐसा क्यों हो गया, मुझे ऐसा नहीं करना था, यानी उस घटना से उस समय भी जुड़ा हुआ पाता है और यह भूतकाल की घटना उसके मस्तिष्क पर प्रभाव डालती है और ऐसा नहीं करना है, ऐसा सोचते सोचते हुए भी वह चित्त उस घटना पर ही रखता है और जीवन में उसी घटना को न चाहते हुए भी दोहराता है। लेकिन आत्म परीक्षण में ऐसा नहीं है। इसमें मनुष्य प्रथम उस घटना में से बाहर आ जाता है और एक तटस्थ दर्शक की भूमिका में आता है और फिर उस घटना से अलिप्त होकर देखता है, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, मेरी कहाँ कहने में करने में गलती हुई। वह देखता है और उस घटना से सीखता है, कोई पश्चाताप नहीं करता, मन में यह भाव रखता है, जो हो गया वह हो गया, अब आगे की देखो। और भविष्य में ऐसी घटना फिर हो जाने पर अपने अनुभव से सीखता है और वही गलती फिर नहीं करता है। इस प्रकार आत्म परीक्षण करने के लिए प्रथम एक संतुलन की स्थिति होनी चाहिए, क्योंकि संतुलन की स्थिति में से ही साक्षी भाव का निर्माण होता है और समर्पण ध्यान पद्धति से यह साक्षी भाव की स्थिति सदैव बनाई रखी जा सकती है। क्योंकि आत्म जागृति के बाद अगर हम नियमित ध्यान साधना करके अपना स्वयं का आत्म भाव सदैव जागृत रख पाए, तो हम दिन भर भी एक उस आत्म भाव में रहेंगे जिसमें साक्षी बनकर देखेंगे। क्योंकि आत्मा सदैव मुक्त रहती है, वह किसी भी व्यक्ति से, किसी भी स्थिति से, किसी भी पद से, यहाँ तक कि किसी भी शरीर से लिप्त नहीं रहती है। उसकी स्थिति पानी जैसी होती है। पानी जो किसी रंग के साथ मिलाने पर उस रंग का दिखता है, पर अपना अस्तित्व नहीं खोता है। अगर उस रंग को अलग कर दिया जाए तो फिर अपने ही स्वभाव में, अपने ही रंग में आ जाता है। मान लो एक साधक बैंक मैनेजर है, तो वह अपने आप को पूरे समय बैंक मैनेजर ही नहीं समझेगा। वह बैंक के बाहर अपने कर्मचारियों से अनौपचारिक रूप से भी मिलेगा, एक आधे बड़े भाई के जैसे प्रेम से मिलेगा। उसके सहकर्मियों के साथ भी उसका व्यवहार सदैव बैंक मैनेजर जैसा नहीं होगा। यानी वह भले ही बैंक मैनेजर हो, वह उस पोस्ट से बंधा हुआ नहीं रहेगा। इसीलिए वह दिन भर बैंक मैनेजर की भूमिका में रहेगा। वह पोस्ट तो उसमें मिला हुआ रंग है, वह वास्तव में बैंक मैनेजर नहीं है। वह बैंक मैनेजर की भूमिका कर रहा है। भूमिकाएं तो बदलती रहती है। ऐसा ही वह करता गया तो वह स्त्री के पति की ही भूमिका में नहीं रहेगा। वह पत्नी का प्रेम भी बन सकता है, मित्र भी बन सकता है। यानी वह पूरे समय पति हूँ ऐसा समझकर उस पर रौब नहीं झाड़ता रहेगा, क्योंकि जागृत आत्मा कभी शरीर को महत्व नहीं देती है। वह शरीर से भले ही पति हो, पर आत्मा से तो वह उसका मित्र है, प्रेमी है, प्रशंसक है। यानी जागृत आत्मा की भूमिका सदैव बनी रहेगी और वह किसी बाहरी पद से, रिश्ते से बंधा नहीं होगा। अगर वह पिता है तो वह घर में पूरे समय पिता नहीं होगा। वह बच्चों का सलाहकार भी हो सकता है, मित्र भी हो सकता है। वह बच्चों से उनकी राय भी ले सकता है। दुनिया में जितने व्यक्ति सफल रहे हैं, उनके लोगों से औपचारिक संबंधों के अलावा आत्मीय संबंध भी थे और आत्मीय संबंधों के कारण ही वे अपने जीवन में अधिक कार्य करवा सके हैं। उनके लिए प्रत्येक को लगता है कि उसके
उनके साथ विशिष्ट संबंध है, आत्मीय संबंध है। वे सबको अपने लगते हैं, लेकिन वे किसी के नहीं होते। वे तो अपने स्वयं के नहीं होते, क्योंकि वे अपना स्वयं का भी आत्म परीक्षण करते रहते हैं। आत्म जागृति के बाद किया गया आत्म परीक्षण दो तरह से कार्य करता है। एक तो आत्मा को कहीं जुड़ने नहीं देता, अलिप्त रखता है। दूसरी ओर परमात्मा के साथ जोड़ता है, यानी प्रगति दोनों ही ओर से होती है। उस प्रकार से देखें तो आत्म जागृति मनुष्य को समाज में रखते हुए भी समाज से अलिप्त रखती है। इसलिए ऐसे व्यक्ति के साथ यदि कोई बुरा व्यवहार करता है तो भी वह उसके साथ अच्छा व्यवहार ही करता है। वह कहता है बुरा व्यवहार करना जब उसका स्वभाव है, तो अच्छा व्यवहार करना मेरा स्वभाव है। वह उन मुनि जैसा व्यवहार करता है। एक बार एक मुनि नदी में नहाने गए और अपने वस्त्र आदि उतारकर नदी के बीच के प्रवाह में पहुंचे और नदी के बीच में खड़े रहकर नहा रहे थे। और तभी उन्होंने देखा कि एक बिच्छू नदी के पानी में बीचों बीच बहते हुए आ रहा था और उन्हें लगा कि उस तेज बहाव के कारण वह मर जाएगा। और वह बिच्छू अपने आप को बचाने का प्रयास भी कर रहा था, लेकिन नदी के बीचों बीच होने से बचने का कोई उपाय ही नहीं था। उस बिच्छू की ऐसी स्थिति देख उन मुनि को बिच्छू के ऊपर दया आ गई और स्वाभाविकतः मुनि ने बिच्छू को बचाने का निर्णय लिया। बचाना मनुष्य का स्वभाव है। मनुष्य स्वभाव से क्रूर नहीं है। अपने स्वभाव के अनुरूप उन मुनि ने उसे अपने हाथ में उठा लिया और किनारे की ओर आने लग गए। और बिच्छू अपना स्वभाव छोड़ नहीं रहा था। वह उनके ही हाथ को डस रहा था। वह उनके हाथ को काटता तो वे उसे छोड़ देते थे, पर फिर उसे पकड़ते थे और किनारे पर लेकर जाते थे। और वह फिर काटता था तो फिर उसे छोड़ देते थे। ऐसा 3-4 बार हुआ। बिच्छू यह समझ ही नहीं पा रहा था कि वे उसे बचाने के लिए पकड़ रहे थे। वह अपने स्वभाव के कारण काट रहा था और काटता था तो उस काटने की पीड़ा के कारण वह मुनि के हाथ से छूट जाता था। बाद में वे उसे बचाने के अपने निर्णय के कारण उसे अपने हाथ में पकड़ रहे थे। यह विचित्र दृश्य नदी के किनारे पर खड़े मुनि के एक शिष्य ने देखा और उसने पूछा, मुनिवर, जब वह बिच्छू बार बार आपको काट रहा है तो आप उसे बचाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? आप उसे पानी में डूबने क्यों नहीं देते? वह मरता है तो मरने दो। उस पर मुनि जी का उत्तर था, वह तो एक कीटक है। पानी में मृत्यु सामने दिख रही है, फिर भी अपने स्वभाव को छोड़ नहीं रहा है और दंस दंस कर ही रहा है। तो मैं तो एक मनुष्य हूँ और मनुष्य धर्म है बचाना, ना कि मारना। तो वह उसके धर्म का पालन कर रहा है और मैं धर्म का पालन कर रहा हूँ। इस जगत में मनुष्य धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है और इस धर्म को केवल जागृत करने की आवश्यकता है। मैं उसी धर्म को जागृत रखने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मुनि जी का यह उत्तर ही अपने आप में मनुष्य के मूल स्वभाव की ओर संकेत करता है। मनुष्य का यह मूल स्वभाव वास्तव में आत्मा का स्वभाव है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा तो विश्व का पालन करता है, वह तो सदा संरक्षण ही प्रदान करेगा। इस मूल स्वभाव को जागृत करना ही आत्म जागृति का लक्ष्य है, क्योंकि एक बार अगर वह मूल स्वभाव जागृत हो गया तो बाकी सारी बातें ही महत्वहीन हो जाएंगी। इन सब फालतू बातों से अधिक महत्वपूर्ण आत्मा हो जाएगी और जो बेकार की बातों को हमने बेकार ही महत्व दिया हुआ है, इसका बोध होगा। सारी बातें, सारी स्थितियां, सारी व्यवस्थाएं अस्थायी है और आत्मा और उसकी स्थिति स्थायी है। मनुष्य को याद दिलाना कि वह एक मनुष्य है, यही जागृति का अर्थ है, क्योंकि मनुष्य जागृत हुआ तो ही मनुष्यता जागृत होगी और मनुष्यता जागृत हुई तो इस जगत की सारी समस्याएं हल हो ही जाएंगी, क्योंकि सारी समस्याएं मनुष्यता के कम होने से ही निर्मित हुई है। मनुष्यता सामूहिकता में तब जागृत होगी जब मनुष्य अपने आप को केवल मनुष्य समझे।
अभी तो सोया हुआ मनुष्य जिस भूमिका को निभा रहा है, उसी भूमिका से चिपक गया है। वह भूमिका ही उसकी असली भूमिका है ऐसा समझने लग गया है और बाकी भूमिकाएं ठीक से नहीं कर रहा है। जैसे एक बैंक मैनेजर किसी का मित्र भी है, लड़का भी है, पति भी है, भाई भी है, पिता भी है। ऐसी अलग अलग भूमिकाएं वह तभी निभा सकता है जब वह अपने आप को किसी एक भूमिका में न बांधे। एक भूमिका से बांधना ही समस्या की जड़ है। मैं यह जो भूमिका निभा रहा हूँ, यह एक भूमिका मात्र है। मैं तो मूलतः एक आत्मा हूँ। इस भाव को सदैव जागृत रखना ही जागृति का मुख्य उद्देश्य है। उस सुबह मैंने बाहर से कुछ लकड़ियां इकट्ठा करने का कार्यक्रम बनाया। उस दिन मैं गुफा की दाहिनी ओर जाने वाला था और उधर ही जाकर नदी में नहाने वाला था। सुबह सुबह ही ऐसा विचार करके गुफा के बाहर निकला तो चंद्रमा का प्रकाश सभी ओर था। तभी सभी ओर अंधेरा ही था। झाड़ियों में कुछ जुगनू तभी भी चमक रहे थे। कुछ झाड़ों पर तो इतनी तादाद में थे कि मानो झाड़ों पर आसमान ही उतर आया हो। मेरी बाएं पैर की एड़ी में दर्द था जो चलते समय अधिक हो रहा था। जब बैठे रहते हैं तब इन सब का पता नहीं चलता है। वैसे भी मेरे पैर कमजोर ही थे क्योंकि अधिक वर्षों तक इस शरीर ने ध्यान ही किया था और इसीलिए पैरों की मांसपेशियों का जितना विकास होना था उतना नहीं हुआ था और वे अविकसित ही रह गई थी। शरीर का भी अपना एक विज्ञान है, शास्त्र है। मनुष्य जिन अंगों का उपयोग नहीं करता है वे ठीक से विकसित ही नहीं होते हैं। वैसा ही कुछ था। शरीर अधिक समय तक ध्यान में ही बैठा रहा तो पैर की मांसपेशियों का उपयोग नहीं हुआ और इसीलिए वे विकसित ही नहीं हो पाई। इसीलिए धड़ की तुलना में मेरे पैर छोटे थे। पैरों के पंजे भी छोटे छोटे थे क्योंकि ज्यादा चलता नहीं था। उस एड़ी पर कम दबाव रखते हुए मैंने मेरा चलना जारी ही रखा। प्रथम नदी में नहाने का निर्णय लिया और नदी के किनारे पर आकर बैठ गया। चंद्रमा के प्रकाश में नदी जैसे चांदी की नदी हो ऐसा लग रहा था। मैं नदी के किनारे पर बैठकर सोच रहा था, जल तत्व भी एक महत्वपूर्ण तत्व है। इसका मूल स्वभाव शुद्धिकरण करना है और शुद्धिकरण भीतर और बाहर दोनों ओर से ही होता है। जब मैं इस नदी में नहाता हूँ तब पानी मेरे शरीर को और मेरे चित्त को कितना शुद्ध करता है और नहाते समय मेरी क्या भावना है, मैं क्या भाव ला रहा हूँ, इसी पर शुद्धिकरण अधिक निर्भर करेगा। अगर मैं शरीर को ही मल मल कर नहाऊं तो वह नदी का पानी मेरे शरीर को ही शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा। पर अगर मैं नदी के पानी से प्रार्थना करूं और मैं भाव करूं कि वह मेरे चित्त को भी शुद्ध करे, मेरे चित्त के मैल को भी दूर करे, मुझे विचारों की गंदगी से मुक्त करे, तो वह पानी वह भी अवश्य करेगा। यानी ऊर्जा शक्ति तो पानी में इतनी होती है कि वह बाहर और अंदर दोनों ओर की सफाई कर सकती है, बशर्ते मैं उस पानी का वैसा उपयोग करूं। इसी पर सब कुछ निर्भर होगा। यह तो सूर्य की ऊर्जा जैसा ही है। सूर्य की ऊर्जा सदैव सभी के लिए समान रूप में ही बहती रहती है। मनुष्य के ऊपर निर्भर करता है कि वह सूर्य की ऊर्जा शक्ति का क्या उपयोग करता है। सूर्य स्वयं कुछ नहीं कर सकता पर उसकी ऊर्जा से सब कुछ हो सकता है। जल तत्व भी ऐसा ही प्राकृतिक उपहार है। हम उसका क्या उपयोग करते हैं यह हमारे ऊपर ही निर्भर होता है। पानी का महत्व तो प्राचीन समय से ही है। अपने आप को किसी धार्मिक विधि के लिए शुद्ध करने के लिए अभिमंत्रित पानी पीने की प्रथा है। पहले ऋषि मुनि श्राप देते समय भी पानी को अभिमंत्रित करके फेंकते थे। यानी पानी के ऊपर मंत्र आदि का प्रभाव पड़ता है। आप पानी को हाथ में लेकर जैसा भाव करते हैं वैसे ही पानी अपना स्वरूप बदलता है। पानी का स्वरूप बदला जा सकता है। आप आपकी इच्छा अनुसार उसका उपयोग कर सकते हैं। आज भी कई स्थानों पर संतों द्वारा अभिमंत्रित किए गए जल स्रोत है। कई कुएं और कई तालाब आज भी रोक दुख करने की क्षमता रखते हैं। पुराने ग्रंथों में साल भर में से एक दिन तो समुद्र स्नान करना चाहिए ऐसा लिखा गया था।
उसका कारण होगा कि समुद्र का पानी नमकीन होता है और नमकीन पानी में शरीर की बाधाएं दूर करने की अपार शक्ति होती है। और पानी को अभिमंत्रित किया जा सकता है। उसके अपने कोष होते हैं। पानी का अपना एक संपदन होता है। उन कोषों पर और संपदनों पर चैतन्य लहरियां छोड़ने पर वे ग्रहण करने की अपार शक्ति के कारण उस मंत्र की चैतन्य लहरियां को भी ग्रहण करते हैं। पानी में एक प्रकार की निर्दोषता होती है, इसी कारण उसकी ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है। जहाँ पर सद्गुरु स्नान करते हैं, उस स्नान के आसपास के पानी को चैतन्य युक्त होते हुए मैंने स्वयं देखा है। और तब उस चैतन्य युक्त पानी का प्रभाव मछलियों पर भी हुआ था और वे उछल कूद करने लग गई थी। यह भी मुझे याद आया। इसीलिए पानी को जीवन कहा गया है। मनुष्य बिना अन्न के कुछ दिन रह सकता है, पर बिना पानी के अधिक दिन जीवित नहीं रह सकता है। पानी मनुष्य जीवन का अविभाज्य अंग है। मैंने थोड़ी देर ध्यान करके अपनी स्वयं की ग्रहण करने की क्षमता बढ़ाई और फिर नदी में स्नान करने के लिए गया। पानी ठंडा था, जो थोड़ी देर ठंडा लगा, बाद में सब ठीक हो गया। किनारे से भी अधिक ठंडा मुख्य धारा का पानी था। फिर पानी में ना भी डूब जाए, उतने गहरे पानी में खड़े रहकर पानी से ही प्रार्थना करने लग गया कि मेरे शरीर के जो भी दोष, जो भी कुसंस्कार हो, विचारों के जो भी बुरे प्रभाव हो, जो भी लोभ की वृत्ति हो, वह दूर हो। और मेरी नाभि में मेरे दाहिने हाथ के बीच की उंगली डालकर घड़ी की दिशा में उसे घुमा रहा था। और बाद में देखा कि धीरे धीरे ध्यान जैसी ही तंद्रा अवस्था प्राप्त होने लगी थी और मेरे मल द्वार से एक ठंडा प्रवाह पानी में पेट की दिशा में ऊपर उठ रहा था और बाद में वह एक गोले में बदल गया। वह गोला पूरे पेट पर घूम रहा था। वह घूमते घूमते छोटा छोटा हो रहा था और छोटा होते होते अंत में वह नाभि के ऊपर ही जमा हो गया। नाभि एकदम ठंडी हो गई। वह जब नाभि तक आया तो उसकी दिशा घड़ी के कांटे समान थी और बाद में जब वही ठंडक बाहर निकली तो वह घड़ी के कांटे की विरुद्ध दिशा में गोल गोल घूम रही थी। बड़ा ही अच्छा अनुभव हो रहा था। पेट एकदम खाली हो गया हो ऐसा अनुभव हुआ। तब लगा कि मनुष्य जन्म से ही विचारों से प्रभावित होता है। जब माँ के पेट में रहता है तो माँ के विचार और बाद में आसपास के लोगों के विचार, इन विचारों का प्रभाव शरीर पर पड़ता ही है। और इनके अलावा अपने स्वयं के विचार। इस प्रकार वैचारिक प्रदूषण से मुक्त तो मनुष्य ऐसी जगह ही हो सकता है और ऐसे रहना तो प्रत्येक मनुष्य के लिए संभव नहीं है। ये विचार मनुष्य को विश्व चेतना शक्ति से अलग करते हैं और यह अलग करना जब सतत होने लगता है तो वह अपने आप को अलग ही समझने लग जाता है और बिना विचारों के समाज में रहना भी संभव नहीं जान पड़ता है। वास्तव में इस कलयुग की सारी बाधाएं विचारों के माध्यम से ही आती है। ये विचार ही मनुष्य को अच्छा या बुरा बनाते हैं। या यह भी समझा जा सकता है कि विचारों से मनुष्य अच्छा या बुरा बनता है। माँ के भी अच्छे और बुरे विचार गर्भ के शिशु पर प्रभाव डालते ही रहते हैं और उसका परिणाम बच्चे के जीवन पर जीवन भर रहता है। प्रत्येक विचार की निर्मित मनुष्य के द्वारा ही होती है, क्योंकि प्रकृति के कोई अपने विचार नहीं होते हैं। विचार ही अप्राकृतिक है। इसीलिए जैसे ही हम प्रकृति में जाते हैं, स्वयं ही हमारे विचार बंद हो जाते हैं और विचार अधिकतर किसी न किसी मनुष्य से जुड़ा होता है। इसी कारण हम जब भी विचार करते हैं तो वह विचार किसी मनुष्य से संबंधित होगा और जब हमारा चित्त उस विचार के माध्यम से उस व्यक्ति पर जाएगा तो उस व्यक्ति के आभामंडल का, उसके विचारों का, उस समय की उसकी स्थिति का प्रभाव भी हमारे ऊपर पड़ेगा और केवल एक विचार से अनेक विचारों की श्रृंखला ही शुरू हो जाएगी। और प्रत्येक विचार मनुष्य को अपने स्वयं की ग्रहण करने की क्षमता से अलग करता है। यानी एक निर्विचार मनुष्य आसपास के वातावरण से विश्व चैतन्य ग्रहण करता रहता है और जैसे ही उसे कोई विचार आता है उसका संबंध उस विश्व चेतना से टूट जाता है। महापुरुषों के आसपास
संतों के आसपास सदा चैतन्य युक्त वातावरण ही रहता है और वातावरण में विचार नहीं होते हैं और आसपास के वातावरण में प्रसन्नता भरी रहती है। ऐसा ही अनुभव मुझे याद आ गया। एक बार एक पहाड़ पर एक नदी के किनारे एक झाड़ी थी। थोड़ा सा घना जंगल था और उस जंगल के पास से मैं चलकर गुजर रहा था। आगे जाकर एक मोड़ था, वहां वह नदी मुड़ रही थी और मुझे भी नदी के साथ मुड़ना था और शाम होने वाली थी और मुझे जल्दी थी। इसीलिए उस जंगल और झाड़ी वाले स्थान के पास से मैं जल्दी ही गुजर गया और पता नहीं क्यों उतनी जल्दी में भी मुझे बड़ा प्रसन्न लगा। और वह प्रसन्नता शरीर की नहीं थी, आत्मा की प्रसन्नता थी। क्योंकि शरीर की प्रसन्नता तो क्षण भर की होती है, सदैव जीवन भर याद रहे ऐसी नहीं होती है, लेकिन आत्मा की प्रसन्नता सदैव याद रहती है। उस प्रसन्नता की खुशबू जीवन भर ली जा सकती है। आज भी उस नदी के किनारे के पास से जंगल झाड़ी का स्थान आज भी ऊर्जा देता है, प्रसन्नता देता है। वह स्थान मुझे सदैव जीवन भर याद रहा है। लेकिन मुझे वहां से इस प्रकार से जल्दी गुजरना और बड़ा प्रसन्न लगना, यह एक ऐसी स्मृति है जो मेरे जीवन की पूंजी है। घटना तो छोटी सी है, जब घटी थी तो उसका कोई महत्व ही नहीं था, लेकिन जीवन में आज तक वह याद है। मुझे पिछले ही वर्ष पता चला कि एक महामुनि का वह निवास स्थान था। वहां वे साधनारत थे जब मैं वहां से गुजरा था और उनकी साधना के कारण वहां का आसपास का समूचा वातावरण ही प्रभावित हो गया था और मुझे जीवन में उनका आशीर्वाद अनायास ही मिल गया था। इसलिए संतों का सानिध्य, ऋषियों का सानिध्य ही हमारे जीवन के आध्यात्मिक मार्ग की पूंजी होती है। हमें उस क्षण उसका महत्व नहीं मालूम पड़ता, पर बाद में जीवन भर उसका एहसास रहता है। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।